18 मार्च 2025 के दिन उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले के ब्रह्मपुरी इलाके के इंद्र नगर कॉलोनी में एक 29 वर्षीय सौरभ राजपूत के घर में उसकी लाश 3 टुकड़ों में एक ड्रम में पाई जाती है। जैसे ही ये मामला पुलिस में जाता है, पुलिस उस ड्रम को जैसे ही मशीन से तोड़कर देखती है तो उस ड्रम में सौरभ राजपूत के 3 टुकड़ों में लाश मिलती है। पुलिस सारी जांच करती है और उस ड्रम की लाश को निकालकर तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम में जो कुछ भी पुलिस को पता चलता है, पुलिस के होश उड़ जाते हैं। पुलिस को पता चलता है कि सौरव राजपूत की बेरहमी से हत्या की गई है। पहले उसके सीने में एक चाकू घोंपा गया था और उसके बाद फिर उसके शरीर में कई बार चाकू से हमला किया गया था। फिर उसके शरीर के लगभग 3 टुकड़े किए गए थे। फिर उन 3 टुकड़ों को एक ड्रम में पैक कर दिया गया था। साथ ही कंक्रीट और सीमेंट की मदद से उसका एक लेप बनाकर ड्रम को बाहर से बंद कर दिया गया था, सील कर दिया गया था। फिर पुलिस मर्चेंट ने भी सौरभ राजपूत की पत्नी मुस्कान रस्तोगी को गिरफ्तार कर लेती है। तो मुस्कान रस्तोगी अपना जुर्म कबूल कर लेती है और पुलिस को सारी सच्चाई बता देती है। साथ ही मुस्कान बताती है कि इस जघन्य हत्याकांड को मैंने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ अंजाम दिया था। फिर पुलिस साहिल शुक्ला को भी गिरफ्तार कर लेती है। लगभग दोनों को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल ले जाती है, जहां पर उनसे पूछताछ की जाती है। तो यहाँ पर दोनों अपराधी अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और पुलिस को जो कुछ भी उस रात की घटना के बारे में बताते हैं, पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस सोचती है कि आखिर जिसे अपना जीवन साथी माना था और सातों जन्म की कसमें खाई थी जीने मरने की, वही अगर आपके साथ ऐसा करे और इस दुर्घटना जैसी घटना को अंजाम दे तो आदमी शादी से भी डरेगा। दोस्तों, मुस्कान रस्तोगी बताती है कि 4 मार्च की रात करीब 9:30 बजे मैंने अपने पति सौरभ राजपूत को खाने में नींद की गोलियां मिलाकर खिलाई थी, जिससे सौरभ राजपूत को तुरंत नींद आ जाती है और सौरभ राजपूत अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। साथ ही मैं अपनी बेटी पीहू को दूसरे कमरे में सुला देती हूं और उसके बाद रात के 11:30 बजे मैं अपने प्रेमी साहिल शुक्ला को कॉल करती हूं और कहती हूं कि मेरे पति गहरी नींद में सो गए हैं, तुम जल्दी से सामान लेकर आ जाओ। तो उसके करीब 1 घंटे बाद साहिल शुक्ला अपने घर से अपने प्रेमिका मुस्कान रस्तोगी के घर पहुंच जाता है और उसके बाद मुस्कान रस्तोगी अपने पति के सीने पर बैठकर सीने पर चाकू से हमला करती है और उसके बाद साहिल शुक्ला भी अपनी प्रेमिका के पति के सीने पर कई बार वार करता है और उसके बाद दोनों सौरभ राजपूत की लाश को बाथरूम में ले जाते हैं और वहां पर साहिल शुक्ला सौरभ राजपूत की लाश के लगभग 3 टुकड़े कर देता है। सौरभ राजपूत के 3 टुकड़े करने के बाद पत्नी मुस्कान रस्तोगी और प्रेमी साहिल शुक्ला सोचता है कि इसकी लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। अगर हमने इसकी लाश को यहीं पर रखा तो इस लाश से बदबू आने लगेगी और हम पकड़े जाएंगे। तभी मुस्कान रस्तोगी सोचती है कि हम क्यों ना बाहर से एक ड्रम लाया जाए और उस ड्रम में सौरभ राजपूत की लाश को डाल दिया जाए। साथ ही बाहर से कंक्रीट और सीमेंट का लेप भी डाल दिया जाए, जिससे लाश अंदर पैक हो जाएगी और लाश की बदबू भी नहीं आएगी। तो दोनों ऐसे ही करते हैं। पति की लाश ड्रम में पैक करने के बाद मुस्कान रस्तोगी अपनी 6 साल की बेटी को अपने मायके ले जाती है और अपनी माँ के पास छोड़कर अपने घर आ जाती है और उसके बाद मुस्कान रस्तोगी अपने बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला को अपने घर पर बुलाती है और 5 मार्च 2025 को दोनों मनाली घूमने के लिए चले जाते हैं। लगभग दोनों 10 से 12 दिन मनाली में घूमते हैं, लेकिन वहाँ पर दोनों के पैसे खत्म हो जाते हैं। साथ ही मुस्कान रस्तोगी जब मनाली अपने प्रेमी के साथ घूमने के लिए गई थी तो वो अपने पति का मोबाइल ले गई थी और उस पर इंस्टाग्राम पर लगभग डेली को अपडेट देती थी और वीडियो डालती थी, जिसके बाद पुलिस किसी को शक न हो कि मुस्कान अपने प्रेमी के साथ मनाली घूमने के लिए गई है। लेकिन सभी को लगे, परिवार वालों को लगे कि मुस्कान अकेली नहीं गई है बल्कि अपने पति के साथ गई है। लेकिन एक दिन मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला के पैसे खत्म हो जाते हैं तो मुस्कान अपने पति के मोबाइल से अपने मोबाइल में पैसे विड्रॉल करना चाहती है, लेकिन पैसे विड्रॉल नहीं होते हैं। तो मुस्कान अपनी माँ रेनू को कॉल करती है और कहती है कि मुझे अपने पति के मोबाइल से अपने
अपने मोबाइल में पैसे विड्रॉल करने हैं कैसे होंगे। दोस्तों हम आपको बता दें, मुस्कान रस्तोगी नौवीं फेल थी, इसलिए उसे ज़्यादा मोबाइल चलाना नहीं आता था, इसलिए वो अपनी माँ से मदद ले रही थी। तो माँ कहती है कि तुम्हारे साथ तो सौरव राजपूत को होना चाहिए थे, वो कहाँ पर हैं। तो यहाँ पर मुस्कान रस्तोगी घबरा जाती है और अपनी माँ को सारी सच्चाई बता देती है। मैंने अपने पति सौरव राजपूत की बेरहमी से हत्या कर दी है और उसकी लाश को एक ड्रम में पैक कर दिया है अपने प्रेमी के साथ मिलकर है। तो माँ कहती है कि तुम तुरंत अपने घर पर आ जाओ, नहीं तो पुलिस को तुम पर शक होगा। तो उसके अगले दिन यानी कि 18 मार्च 2025 को साहिल शुक्ला और मुस्कान दोनों इंदिरा नगर अपने घर पर आ जाती हैं। लेकिन इस केस का खुलासा तब होता है जब सौरव राजपूत का छोटा भाई राहुल राजपूत अपने भाई को लगातार कॉल करता है, लेकिन उसका फ़ोन चालू आता है, लेकिन रिसीव कोई नहीं कर रहा होता है क्योंकि उसका फ़ोन मुस्कान लिए होती है। मुस्कान को डर लगता था कि अगर मैंने देवर राहुल का फ़ोन उठा लिया तो देवर मुझसे पूछेंगे कि हमारा भाई कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगी। तभी मुस्कान अपने देवर राहुल का फ़ोन नहीं उठाती है, लेकिन देवर राहुल राजपूत अपनी भाभी मुस्कान रस्तोगी को कॉल करता है, तो मुस्कान रस्तोगी घबराकर फ़ोन उठा लेती है। तो देवर राहुल कहता है कि भाभी भाई फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं, भाई कहाँ पर हैं। तो मुस्कान रस्तोगी अपने देवर राहुल से झूठ बोल देती है और कहती है कि मैं तो अपने मायके में हूँ। लेकिन राहुल राजपूत को अपनी भाभी की बातों पर शक होता है और तुरंत भैया भाभी के घर इंदिरा नगर आ जाता है। जैसे ही राहुल इंदिरा नगर आवास अपने भाई के घर के अंदर जाता है, तो राहुल जो कुछ भी उस घर के अंदर देखता है, राहुल के होश उड़ जाते हैं। राहुल देखता है कि उसकी भाभी किसी अनजान व्यक्ति के साथ अंदर बेडरूम में मजे ले रही है। ये देखने के बाद राहुल गुस्सा होता है और कहता है कि भाई घर पर नहीं है, बल्कि भाई फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, मुझे बहुत टेंशन हो रही है और तुम किस मर्द के साथ गुलछल्ले उड़ा रही हो, आखिर ये आदमी कौन है। तो यहाँ पर भाभी मुस्कान रस्तोगी अपने देवर से कहती है कि ये मेरे बचपन का दोस्त है जो विदेश में रहता है, आज ही भारत आया है तो मुझसे मिलने के लिए आ गया है। भाभी के घर पर थोड़ा देर रुकने के बाद अचानक उस घर से बदबू आने लगती है। तो राहुल अपनी भाभी से कहता है कि भाभी ये बदबू कहाँ से आ रही है। तो यहाँ पर भाभी कहती है कि पास में ही एक कुत्ता मर गया है, उसी की बदबू आ रही है। लेकिन यहाँ पर राहुल को कुछ अजीब लगता है, तो वो उस घर में देखता है कि आखिर ये बदबू कहाँ से आ रही है। बदबू को सूंघते हुए राहुल स्टोर रूम की तरफ पहुंच जाता है। जैसे ही राहुल स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलता है, तो उस स्टोर रूम के अंदर एक ड्राम रखा हुआ होता है। वो देखता है कि इस ड्राम से ही बदबू आ रही है। तो यहाँ पर राहुल उस ड्राम को देखकर घबरा जाता है और तुरंत चिल्लाने लगता है। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं और पड़ोसी को यहाँ पर राहुल सारी सच्चाई बता देता है। तो पड़ोसी भी उस ड्राम को देखकर हैरान हो जाते हैं। वो देखते हैं कि ऊपर से सीमेंट लगा हुआ है और उस सीमेंट से वो ड्रम पैक है। ये देखने के बाद तुरंत राहुल पुलिस को सूचना देता है। तो मौके पर पुलिस आती है। पुलिस भी उस ड्रम को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वो ड्रम बहुत ही वजन होता है उस ड्रम के अंदर, साथ ही उस ड्रम में घोल सीमेंट का भरा होता है। पुलिस ये देखकर पुलिस तुरंत अपनी टीम से उस ड्रम को मशीनों से तुड़वाती है। तो पुलिस से देखती है कि जो कुछ भी उस ड्रम के अंदर निकलता है, पुलिस हैरान हो जाती है। उसमें से एक इंसान की खोपड़ी निकलती है। पुलिस उस खोपड़ी को देखकर हैरान हो जाती है। पुलिस राहुल राजपूत से पूछताछ करती है। तो राहुल राजपूत कहता है कि मेरा बड़ा भाई सौरव राजपूत जो मर्चेंट नेवी में है और लंदन में पोस्टेड है, लगभग 28 फरवरी को अपने घर पर आया था, लेकिन 4 मार्च की रात से वो लापता है। फिर पुलिस राहुल के बयान के आधार पर पत्नी मुस्कान रस्तोगी को गिरफ्तार कर लेती है और उससे पूछताछ करती है। तो यहाँ पर मुस्कान रस्तोगी जो कुछ ही पुलिस से कहती है, पुलिस के होश उड़ जाते हैं। मुस्कान कहती है कि इस घटना में मैंने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ इस घटना को अंजाम दिया है और हम दोनों ने मिलकर सौरव राजपूत की हत्या की है। पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और दोनों को जेल ले जाया जाता है, जहां पर पुलिस दोनों के बयान दर्ज कर लेती है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है।